नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि जो बच्चे यूजीसी नेट जून 2025 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कह सकते हैं जो हरियाणा प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या जो सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए जो है आज का वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तीनों का सिलेबस जो है सेम है, इसमें कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। तो आज का वीडियो जो है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी जो यूनिट 7 में आपकी लगी हुई है, कहानी वाले यूनिट में, तो चंद्रदेव से मेरी बातें जो बंग महिला द्वारा रचित है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम चंद्रदेव से मेरी बातें जो राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है, तो इनकी कहानी को पढ़ेंगे। तो कहानी को पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्य पात्र और जितने भी इसके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए उसकी चर्चा मैं करते जाऊंगी। तो किस तरह से अपनी रणनीति को तैयार करनी है और कैसे इस कहानी को आपको पढ़नी है, तो इन सभी पे चर्चा मैं करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत करने से पहले हम लेखिका का परिचय एक छोटा सा देख लेते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानीकार श्रीमती राजेंद्र बाला घोष बंग महिला का जन्म 1882 ईस्वी में बनारस में हुआ था। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। उनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष और माता का नाम नीरदवासिनी घोष था। उनको बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। उनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। सन 1904 से 1917 तक उनकी 1904 से 1917 तक, आप ध्यान रखिएगा कि उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। अपने दोनों बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गई। इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गई और लेखनी को विराम दे दिया। यानी राजेंद्र बाला घोष जो है, इन्होंने 1904 से लेकर 1917 तक ही अपने जो है लेखन का कार्य किया। इसके बाद जो है उन्होंने लिखना बंद कर दिया था। और ये मूल रूप से जो है ये बंगाली थी। ये बंगाली परिवार से जो है आती हैं और इनका परिवार जो है बनारस जाके रहने लगा था। तो जिसके कारण जो है बंगला का बहुत सारा अनुवाद जो है आपको इन्होंने किया था हिंदी में। तो ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है, इसके मुख्य बिंदुओं पे हम बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जिन्हें जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। बाद में कई पत्र पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। यानी जो चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है आपके सिलेबस में, ये पहले निबंध के रूप में लिखा गया था। इसके बाद जो है ये निबंध को जो है कहानी का रूप देकर इसे बहुत सारी पत्रिकाओं में जो है प्रतिष्ठित पत्रिकाएं जो है उसमें प्रकाशित की गई थी। इसीलिए जो इसी संदर्भ में जो है लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने अपने निबंध जो है नवनीत में लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी सागर वैष्णव जी जो है इन्होंने क्या कहा है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को कहानी ना कहकर उन्होंने एक निबंध कहा है। अगला पॉइंट है, भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीति कहानी मानते हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि हिंदी की पहली राजनीति कहानी किसे भवदेव पांडे ने माना है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें जो है इसको इसे माना है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन चुकी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था। यानी इनका एक कुसुम संग्रह है। इन्होंने कहानी लिखी है, लेकिन इनकी कहानियों का जो है संग्रह देखने को नहीं मिलता। लेकिन उनकी कहानियों का संग्रह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी संपूर्ण कहानियों को उठाकर जो है कुसुम संग्रह में प्रकाशित करवाया था। कब करवाया था? 1911 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस कुसुम संग्रह का जो जिक्र मैं आगे करने वाली हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बंग महिला की बहुत सारी कहानियां जो है आपको जैसे आपके गोविंद पांडे की बुक है या आप प्रतियोगिता साहित्य है या दृष्टि वाले बुक में भी आपको उनकी संपूर्ण कहानियों को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कुसुम संग्रह। आज ये मुझे मिला था तो मैं इसके संग ऐड कर ली हूँ। अगला पॉइंट है कि यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। हाँ, तो ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है और शिव शंभू के चिट्ठे ये जो है ये आपके निबंध इसी में आपके इकाई 9 में जो आपका निबंध लगा हुआ है, इकाई 9 में, तो इकाई 9 में आप किसी शंभू के चिट्ठे देख सकते हैं। तो उसका प्रभाव आपको इसमें देखा जा सकता है। जब आप शिव शंभू के चिट्ठे पढ़ेंगे और इस कहानी को भी पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहानी जो है दोनों दोनों जो है आपस में बातें कर रही हैं। मतलब वो दोनों कहानी जो है पूरे सेम इस लगेगा, मतलब आप एक दूसरे से इसे जोड़ सकते हैं। अगला अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है।
अगला पॉइंट है पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन इस कहानी में किया गया है और इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का चित्रण देखने को हमें मिलता है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ था। बंग महिला ने बंगला साहित्य का अनुवाद किया जो कई माफ कीजिएगा, बंग महिला ने बंगला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। यानी मैं जैसे मैंने बताया उसके पहले कि जो राजेंद्र बाला घोष है वो जो बंग महिला के नाम से जो प्रसिद्ध हुई वो वो बंगाली ही परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन उनका परिवार जो है बनारस जाके बस गया था। लेकिन ये अपनी भाषा को जानती थी, इनका तो भाषा से जुड़ा होने के कारण ये बंगला साहित्य के बहुत सारी रचनाओं का जो है इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। और अगला पॉइंट है कि इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ये है बंग महिला की कहानियों का कहानी। ये मुझे आपकी दृष्टि वाली जो बुक आती है वहाँ से ये कहानी में मुझे मिली थी। और इसके और सरस्वती और गोविंद पांडे की बुक में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे इनके 2-3 ही कहानी, जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू और धुलाई वाली, ये 3 ही कहानी देखने को उस बुक में मिलती है। और प्रतियोगिता साहित्य जो है उसमें भी आपको ये कुछ 1-2 ही कहानी का जिक्र जो है उसमें मिलता है। लेकिन दृष्टि वाली जो 4th एडिशन इसका आया था उसमें ये मुझे इतनी सारी कहानियाँ मिली थी। लेकिन आज मुझे जो है इसकी विशेष रुचि ये जो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो कुसुम संग्रह का जो संपादन किया गया था, ये कुसुम संग्रह का जो है विषय सूची मुझे मिला। वहाँ पे विषय सूची में आख्यायिका वाले पार्ट में मुझे देख सकते हैं कि इतनी सारी कहानियाँ जो है मुझे बंग महिला की मिली है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको एग्जाम की दृष्टि से कि आगे भी इससे जो है क्वेश्चन बन सकती है, क्योंकि एग्जाम में आपके और एक क्वेश्चन बना था, वो कहाँ से बना था मुझे नहीं पता। तो वो हृदय परीक्षा जो है ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि ये किसका है। तो ये राजेंद्र बाला घोष द्वारा ही लिखी गई ये कहानी है। लेकिन ये मुझे कहीं भी नहीं मिलता, ना सरस्वती वाले पांडे के बुक में और ना ही दृष्टि वाले बुक में और ना ही प्रतियोगिता साहित्य और भी जितनी किताबें हैं वहाँ भी मुझे नहीं मिला। तो ये भी आप अपने नोट्स में जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये जब कहानी पूछी जा सकती है तो और भी जो कहानी उनसे संबंधित है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी पूछी जाएगी। तो देखिए ये जो कुसुम संग्रह में कौन कौन सी जो कहानी है संग्रहित है। तो आख्यायिका, आप जब हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ेंगे तो वहाँ पे आख्यायिका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी को जो है आख्यायिका कहा था, प्रेमचंद ने गल्प कहा था। इसी प्रकार जो है जितने भी विद्वान हैं उन्होंने कहानी को जो है अलग अलग शब्द उन्होंने दिए थे। तो आख्यायिका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कहानी को कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आख्यायिका लिखा है। तो इनकी कहानी को देख लेते हैं। पहला कहानी कौन सा है, तो पहला कहानी इसमें लगा था कुसुम संग्रह में, कुसुम लगा है मुरला। दूसरा है मातृहीना। तीसरा है संसार सुख। चौथा है कुंभ में छोटी बहू, अपूर्व प्रतीक्षा पालन, दुलाई वाली, दान प्रतिदान, दालिया, भाई बहन, तिल से तार। तिल से तार जो है इनका उपन्यास है, आप ध्यान रखिएगा। तिल से तार जो है ये इनका उपन्यास है, वो मैं आगे दिखाती हूँ। इसी कुसुम संग्रह में जो है मुझे ये मिला था, कुसुम संग्रह में मुझे मिला था ये तिल का तार जो है, ये इनका कहानी नहीं ये उपन्यास है। तो संपादन की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए संपादन की भूमिका में जब संपादन की भूमिका हम देखते हैं तो वहाँ पे जब खत्म होती है तो यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये लिखा गया था संपादन की भूमिका। और ये कब प्रकाशित हुई थी, तो काशी से 10 सितंबर 1911। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हो सकता है पूछी जा सकती है। तो ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि अब जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है कैसे अगर आप जो भी रचना पढ़ रहे हैं अगर उसके कहीं भी तथ्य मिल रही है आपको तो आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जो है एनटीए द्वारा इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में, तो संभावना व्यक्त होती है। तो आपको याद कर लेनी चाहिए ये कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी। तो ये कहानी 10 सितंबर 1911 में प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह जो है 1911 में 10 सितंबर को प्रकाशित हुई थी। अच्छा, नीचे एक और पॉइंट है जो मैं हाईलाइट की हूँ कि इनकी पूरी जीवनी जो है सरोज नामक नवजात सचित्र मासिक पत्र में दी जाएगी। यानी इन्होंने जब इसे प्रकाशित करवाया था आचार्य शुक्ल ने, तब इन्होंने संभावना व्यक्त की थी कि इनकी जो पूरी जीवनी जो है सरोज नामक नवजात सचित्र मासिक पत्र में जो है दी जाएगी। तो ये तथ्य जो है आप थोड़ा सा हाईलाइट में जो मैंने किया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो अच्छी बात है और नहीं बनता है तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित अगर है तो लेखिका से संबंधित तो आप इसे याद कर लीजिएगा।
हाँ, कुसुम संग्रह में जो है लेखिका की भी भूमिका हमें देखने को मिलती है, लेखिका की भूमिका, लेकिन ये भूमिका मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो तिल का ताड़ है, देखिए यहाँ पे तिल के ताड़ के संदर्भ में क्या लिखा गया है कि तिल तिल से ताड़ नामक उपन्यास इससे पहले बी बी एम एंड सन्स ने प्रकाशित किया था। ठीक है, तो उनका जो है ये कहानी नहीं है, तिल से ताड़ जो है इनका कहानी नहीं है, ये क्या है इनका तिल से ताड़ उपन्यास है। ठीक है, तिल से ताड़ नामक उपन्यास इससे पहले बी एम एंड्स सन्स ने प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये क्या है इनका उपन्यास है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तिल से ताड़ जो है इनका उपन्यास है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है किसके द्वारा लिखा गया था, बंग महिला द्वारा। देख सकते हैं काशी नागरी परचानी द्वारा प्रकाशित। ये जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 11 सितंबर 1911 को जो है काशी से प्रकाशित हुई थी। और कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो नागरी परचानी सभा काशी। ठीक है, नागरी परचानी सभा से जो है ये प्रकाशित हुई थी, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले हम उनके पात्रों को देख लेते हैं कि कौन कौन से पात्र हैं इस कहानी में। तो पहले दो मुख्य पात्र हैं, भगवान चंद्रदेव और लेखिका। ये दो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के। इसके अलावा धन्वंतरी जो फैमिली डॉक्टर, चित्रगुप्त देवताओं में चीफ जस्टिस है, और लॉर्ड कर्जन जो है ये आधुनिक भारत। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा पात्र। तो चलिए आज की जो कहानी है जिसे हमें पढ़ना है, चंद्रदेव से मेरी बातें, उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1904 में ये प्रकाशित हुई थी। किस रूप में हुई थी, तो ये निबंध के रूप में जो है ये प्रकाशित हुई थी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि पहले ये जो कहानी है निबंध के रूप में लिखा गया था, बाद में जो है इसे कहानी का रूप देकर इसे विभिन्न पत्रिकाओं में जो है प्रकाशित की गई थी। तो मैं बता दूं कि आप किसी भी कहानी को पढ़ रहे हैं, कहानी को पढ़ने से पहले उसकी शुरुआती जो पंक्तियां हैं, ठीक है, कहानी की शुरुआत जो किन किन पंक्तियों से हो रही हैं, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस तरह से जो है क्योंकि PYQ में जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में जो है इस तरह के क्वेश्चन बने हैं कि किस कहानी की शुरुआत जो है किन पंक्तियों के साथ हुई है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, और कहानी को जो है आप खुद से पढ़ लीजिएगा कि कहानी कैसे आपको जैसे भी आपको पढ़नी हो पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जिन बातों को ध्यान में रखकर आपको पढ़नी है, वो मैं हाईलाइट कर दी हूँ। आप इन सारे जो है स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो पहला है आपका यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो कहानी लगी हुई है कोसी का घटवार, उसमें जो है इस तरह से ब्रैकेट में दिया हुआ था। वही एग्जाम में जो है एग्जामिनर जो है उठाकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस शब्द का जो है अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर का बदली ये समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि किसका क्या मतलब है। कहानी की शुरुआत किन भक्तियों के साथ हुई है, भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। तो इस तरह से है जो है इस कहानी की शुरुआत हो रही इन पंक्तियों के साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का इसमें जिक्र हुआ है। अवश्य हॉलीडे छुट्टी, इसका भी जिक्र है, तो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। राजधानी कलकत्ता का जिक्र आया है कहानी में। कल कारखानों का जिक्र आया है। विश्वकर्मा जो हमारे भगवान है उनका है भगवान निशानाथ। मैं बता दूं इस कहानी में जो है बहुत सारे जो है हमारे जाहिर सी बात है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है। यहाँ पे चंद्रदेव को केंद्र में रखकर ये कहानी जो है व्यंग्य रूप में लिखी गई है। तो यहाँ पे भगवान चंद्रदेव आए हैं, तो उनके आसपास जितने भी भगवान हैं उनका भी जिक्र आएगा। तो किन किन भगवानों का जिक्र है जो इस कहानी में हुई है, इसे आप अलग से एक नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह के क्वेश्चन बन जाए कि कौन कौन से भगवानों का जिक्र जो है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में हुई है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, जितने भी भगवान हमारे देवताओं का नाम आया है, ठीक है, हमारे देवताओं का नाम आया है, उसे आप अच्छे से नोट कर लें। और आगे देखिए क्या है, किसी का गज किसी का हंस। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा है, इत्यादि। ठीक है, तो गज, हंस, बैल, चूहा, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हटा के और कुछ दे दे कि इसमें से किसका जिक्र जो है इस कहानी में नहीं हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे श्वेतांग महाप्रभुगण। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों को यहाँ संबोधित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बिजली इलेक्ट्रॉनिक का इसमें जिक्र आया है, इलेक्ट्रॉनिक। आगे बढ़ते हैं। अमरावती, ठीक है, अमरावती
का है देवराज सुरेंद्र, ठीक है। यहाँ पे एक देवता का और नाम है देवराज सुरेंद्र। भी कहेंगे कि हमारी अमरावती, तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है, ठीक है। ईडन गार्डन का भी जिक्र आया है, कलकत्ता विश्वविद्यालय का जिक्र आया है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फोर्ट विलियम का भी इसमें जिक्र आया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। वहाँ के मिंट, टकसाल, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं अन्य कहानियों में, तो इससे भी बन सकते हैं। अगर दिया हुआ है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ भी बम्बई का जिक्र आया है। बम्बई, जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति को काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? तो यहाँ पे देखिए महारानी विक्टोरिया का यहाँ जिक्र आया है और प्रोफेसर गज्जर महाशय, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको इन सारी जो छोटी छोटी बातें हैं इससे ध्यान रखनी है। प्रोफेसर गज्जर जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं मार्क कर दी हूँ। स्वामी सूर्य भगवान, ठीक है। यहाँ पे और एक देवता का नाम जुड़ जाता है। हमारे सूर्य भगवान का भी जिक्र जो है इसमें इस कहानी में आई है। यहाँ पे सूर्य देव का जो है यहाँ पे नामकरण किया गया है। यहाँ पे स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय, ठीक है। यहाँ पे इस कहानी में जो है सूर्य को किस नाम से संबोधित करती है लेखिका? स्वामी भुवन भास्कर, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फैमिली डॉक्टर धनवंतरी का जिक्र है, ठीक है। महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस जो चित्रगुप्त जी हैं उनका भी जिक्र है। यहाँ प्लेग महाराज, इनका भी जिक्र है। और यहाँ पे इसमें देखिए इस कहानी में देवताओं की जड़ी बूटियों का भी इसमें जो है जिक्र आया है। और इंडियन पीनल कोड की धारा को देखकर चित्रगुप्त महाशय महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इंडियन पीनल कोड की बात करें तो आईपीसी, ठीक है, आईपीसी का भी जो जिक्र है इसमें आया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये कहानी जो है महिला जो लेखिका है वो किस नाम से लिखती हैं? तो बंग महिला के नाम से लिखती हैं। आप कहानी के जब जो है जो समाप्ति होता है, समाप्ति में देखेंगे कि यहाँ पे लेखिका ने खुद लिखा है कि एक बंग महिला, ठीक है। तो बंग महिला जो है वो आपको पता ही है कि राजने बाला घोष वो बंग महिला के नाम से लिखा करती थी। तो ये कहानी भी जो है वो उन्होंने बंग महिला के नाम से ही जो है लिखा था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और इस कहानी को जो है आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जिन जिन विषयों पे मुझे आपका ध्यान केंद्रित करना था वो मैं कर चुकी हूँ, तो कहानी को आप अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।